हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्ट्रेट लाइंस के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। तो आप लिखना स्टार्ट करें। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। बच्चों मान लो आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। जो लाइन 1 है वो वेक्टर b1 के डायरेक्शन में जा रही है और जो लाइन 2 है वो जाएगी वेक्टर b2 के डायरेक्शन में। बच्चों अगर आपको याद हो कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है ना, तो भाई ऐसा करने के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला जो आएगा वो आएगा डॉट प्रोडक्ट से, है ना। दूसरा कहां से आएगा बच्चों? दूसरा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। सही बात। आई थिंक आप वेक्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, तभी आप 3D तक पहुंच पाए हैं। तो दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि जो एंगल बनेगा है ना, वो किन दो वेक्टर्स के बीच में बनेगा। अब जो लाइन 1 है उसका डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा? उसका डायरेक्शन डिसाइड करेगा ये वाला वेक्टर, यानी कि वेक्टर b1। और लाइन 2 का जो डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? वेक्टर b2। अब जो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा भाई, वो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच में बनेगा। तो आप लिखिए बच्चों, ठीक है, एंगल थीटा बिटवीन दी लाइंस। लाइन कौन सी? ये दो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर क्या है बच्चों, b1 और b2 दो वेक्टर मेरे पास, वेक्टर b1 वेक्टर b2 बाय में वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। सही है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। बच्चों आप ये देखिए कि अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइंस है वेक्टर फॉर्म में, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइंस है भाई वेक्टर फॉर्म में, तब तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये। सही है। और यदि आपको स्ट्रेट लाइंस इस फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1 एंड x माइनस, इसे आप कहीं भाई x2 कह सकते हैं, a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2। बच्चों मान लो मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, पहली ये और दूसरी ये। लेकिन इस बार ना मेरे पास जो, ठीक है, जो लाइंस है वही वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, पहले मेरे पास जो लाइन थी बच्चों वो वेक्टर फॉर्म में थी, और इस बार मेरे पास जो स्ट्रेट लाइंस है भाई, इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो ऐसे में है ना, ये a1 b1 c1 क्या बन जाएंगे भाई? लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोज, और जो लाइन 2 के डायरेक्शन रेशोज बनेंगे वो बनेंगे a2 b2 c2। अब एंगल इनके बीच में बनेगा, ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। भाई घूम फिर कर ये सेम, अरे क्या कर दिया बच्चों, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसे आप ठीक कर लें। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ऐसे में जो मेरा फॉर्मूला बच्चों ये बन जाएगा। और भाई अगर, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बच्चों आपको इस फॉर्म में गिवन है ना, बजाय डायरेक्शन रेशोज के, जो डिवाइड में है ना, क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको लाइंस जो है इस फॉर्म में गिवन है भाई, इन सभी कंसेप्ट्स को आप नोट डाउन करते चलें। मान लो आपके पास ये दो स्ट्रेट लाइंस है, तो जो ऐसे में जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अब क्योंकि यहां पर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 क्या है भाई? डायरेक्शन कोसाइंस। तो फिर ऐसे में जो इनका मैग्नीट्यूड होगा ना, क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला केवल इतना आ जाएगा। तो आप लिख लें, इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और भाई ये आपको लगाना है इन केस ऑफ
केस ऑफ डायरेक्शन रेशोज। तो बच्चों आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लिखें इफ लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल। बच्चों यदि लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है, पैरेलल, तो ऐसे में जो b1 वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर b2 के पैरेलल बन जाएगा। इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो ऐसे में जो इनके डायरेक्शन वेक्टर की, यानी कि वेक्टर b1 की वेक्टर b2 से डॉट क्या बन जाएगी भाई, 0 बन जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद हो कि अगर दो वेक्टर कहते होते हैं परपेंडिकुलर, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सही है भाई। तो भाई आप इन सभी चीजों को याद कर लेंगे। तो चलिए बच्चों इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम अगला कंसेप्ट करें, आप कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले कंसेप्ट के बाद ही। फाइंड P so that the lines, लाइन कौन सी है बच्चों, आप लिखिए 1 माइनस एक्स बाई 3, 7 बाई माइनस 14 बाई में 2p इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2 एंड 7 माइनस 7x बाई 3p, और आप लिखिए y माइनस 5 बाई 1 और भाई 6 माइनस जेड बाई 5 आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल। दोनों लाइंस बच्चों कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्शन रेशोज क्या लेकर चलेंगे, ये, जो कि गलत है। क्योंकि आप पहले इन स्ट्रेट लाइंस को प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। प्रॉपर फॉर्म मतलब x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इस फॉर्म में आप लेकर आए, तो उसके लिए आपको यहां से ना, यहां से आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x माइनस 1 बाय -3, ऊपर से आप 7 कॉमन लें, सॉरी y माइनस 2 बाय में 2p और z माइनस 3 बाय में 2। एक मिनट यहां से कोमा हटाता हूं। हाँ बच्चों अब लिखिए। और बच्चों जो दूसरी लाइन है ना, एक मिनट पहले मैं से और थोड़ा बेटर ढंग से लिख लूं। y माइनस 2 बाय में 2p बाय 7, z माइनस 3 बाय में 2। अब यहां पर जो डायरेक्शन रेशोज बनेंगे लाइन के, वो ये बनेंगे 3, 2p बाय 7 और 2। अब जो बच्चों लाइन 2 है ये वाली, इसे आप थोड़ा सा और बेटर ढंग से लिखें। पहले आप 7 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लें भाई, x माइनस 1 बाय में 3p, y माइनस 5 बाय 1 और -1 कॉमन ले, z माइनस 6 बाय 5। थोड़ा सा और इसे अच्छे ढंग से लिखें, x माइनस 1 बाय माइनस 3p बाय 7, y माइनस 5 बाय 1 और z माइनस 6 बाय -5। तो बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्शनल रेशोज बनेंगे लाइन के, वो ये बनेंगे -3p बाय 7, 1 एंड -5। अब दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो इन डायरेक्शन रेशोज की है ना, इन डायरेक्शन रेशोज से डॉट क्या बन जाएगी, 0। एज गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो करिए भाई। 3 इंटू में -3p बाय 7 और प्लस का 2p बाय 7 इंटू में 1 प्लस का 2 इंटू में -5 इज इक्वल टू 0। तो यदि आप एलसीएम करेंगे तो क्या बन जाएगा, -9p प्लस 2p और 10 और ये 70 बन गया ना। तो ये बन जाएगा भाई एक मिनट, हाँ ये 7p बन जाएगा उधर जाके, और ये बन जाएगा -70। इंप्लाइज आई थिंक कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे। मुझे दोबारा चेक कर लेते हैं इसे। हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये -3 है। चलिए बच्चों ठीक कर लें इसे आप, ये -3 है। बस प्लस माइनस तो आपको ढंग से चेक करना ही पड़ेगा बच्चों। तो ये -3 बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 9p। चलिए इसे ठीक कर लेते हैं। 9p प्लस का 2p माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगा बच्चों p का, ये आएगा 11p इज इक्वल टू 70 इंप्लाइज p इज इक्वल टू 70 बाई 11। तो भाई अपना आंसर जो है ये आ जाएगा।
चलिए ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। इस बार ना बच्चों मुझे जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो लिखिए बच्चों आप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, ये बन जाए यहां पर आ जाएगा भाई i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और सेकंड लाइन है, आप लिखिए 5j कैप माइनस 2k कैप म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो a1 प्लस लैम्डा b1, तो ये मेरा बच्चों ये मेरा बन गया वेक्टर b1 है ना, वेक्टर b1। और ये क्या बन गया भाई, वेक्टर b2। तो आप निकालिए भाई क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर b1 डॉट b2। करिए भाई डॉट जल्दी से, i के i वाले से, j की j वाले से और k की k वाले से। 3 प्लस 4 प्लस 24, नीचे वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 16, और यहाँ आ जाएगा भाई 9 प्लस 4 प्लस 36, 24 और 28, 28 3 31, ये बन गया 21, और ये 49, तो ये बन गया भाई 7 बाहर आ गया, 7 रूट 21। नाउ थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 to 5 and perpendicular to the lines, लाइन है बच्चों r इज इक्वल टू, मान लो लाइन ये है लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और मान लो भी सेकंड लाइन है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू, यहाँ लेते हैं अभी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलिए बच्चों मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, है ना, इसे कहें लाइन 1, इसे कहें लाइन 2। अब हमने जो लाइन निकाल के दिखानी है वो पास तो इस पॉइंट से कर रही है, लेकिन वो इन दोनों लाइंस के क्या है भाई, परपेंडिकुलर। वो इन दोनों लाइंस के बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप एक काम करिए, डायरेक्शन रेशोज जो आएंगे आपके लाइन के, उन्हें मान लिया ABC। लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब जो पूछा गया है, रिक्वायर्ड लाइन आर ABC। अब हमारी लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशोज की इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज से डॉट क्या बन जाएगी, 0। तो क्या बन जाएगा भाई, आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, -1 2 3, यहां से देखिए -1 2 3, और हमारी लाइन के कैसे हैं, ABC। तो -a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब समस्या क्या है बच्चों कि मेरे पास यहाँ पे स्केलर जो है वो तो 3 है, लेकिन इक्वेशंस हैं 2। तो बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मैं इन्हें सोल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे में मुझे सीखना पड़ेगा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो जो आप कैसे करेंगे, पहले आप ए वाले छोड़ दें, ठीक है। आप एक मिनट, मैं ना थोड़ा कलर चेंज करता हूं, पहले आप इन्हें छोड़ दें, इसकी मल्टीप्लाई में से इस मल्टीप्लाई को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा -3 -2। बी में उल्टा, अब बी में आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, बी में आप बी वाले को छोड़ देंगे ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे -1 में से ये माइनस करेंगे -6 -1, हाँ ठीक है, -6। सी में फिर सीधा, सी में सी वाला छोड़ देंगे, और 2 दूनी 4 माइनस +1, ठीक है, यानी कि 4 -1। यदि कहीं पर आपको प्लस माइनस गलत भी लगे तो आप खुद ही चेक कर लेंगे उसे। -1 -6,
तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा -5, बी वाई में -7 और सी वाई में 3। तो ए मेरा बन जाएगा 5, सॉरी ए नहीं मतलब ए की डिवाइड में सी वाई -3। तो आप एक काम करिए, आप इसे मान लीजिए टी मान लीजिए हिसाब से। तो यहां से मेरा जो ए आएगा ना, ये आएगा 5t, बी आएगा 7t और सी क्या आएगा -3t, है ना। तो ये मेरे बन गए डायरेक्शन रेशोज। अब आप ये देखिए कि हमारी जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से -1 to 5 से। और डायरेक्शन रेशोज का मुझे पता लग गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, पॉइंट क्या था बच्चों, -1 to 5, x - x1, y - y1, z - z1, -1 to 5 बाय में ABC यानी 5t 7t -3t। तो प्रोपोर्शनलिटी में बच्चों क्या होगा, t से t कट जाएगा, x + 1/5, y - 2/7 और z - 5 में -3। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो अगेन इसे वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, -i कैप + 2j कैप + 5k कैप प्लस यहाँ पे t रख लें तो क्या आ जाएगा, 5i कैप + 7j कैप -3k कैप। तो इस प्रकार से आप वेक्टर फॉर्म में भी आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात बच्चों आप सुनिए, इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते थे। इस क्वेश्चन को बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी लाइन गिवन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको याद हो कि a क्रॉस b रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b, सही है। तो आपको शायद ये पॉइंट पता होगा कि a क्रॉस b इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, हमारी लाइन इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप इस b1 की और b2 का, है ना, b1 और b2 वेक्टर का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो उसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे वो मेरे क्या बन जाएंगे, रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, फिलहाल हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो वाइट कलर लेकर चलते हैं। लिखिए बच्चों भाई, the length of perpendicular from a point P, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर P, to the line R vector is equal to A vector plus lambda B vector is given by P minus A क्रॉस वेक्टर B का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। हालांकि मैं आपको हर रिजल्ट प्रूफ के साथ ही करवाता हूं और ये भी प्रूफ के साथ ही करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप, है ना, फाइनल तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बच्चों आप देखें कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर ना एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर P। अब आपने ना इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको पी क्यू का लेंथ निकाल के दिखाना है। अब भी पहले तो आप ये देखिए कि जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइन जा रही है वेक्टर बी के डायरेक्शन में। ओके, तो उसके बाद ठीक है, अब जो यहां पर ए वेक्टर होगा, एक मिनट, हाँ ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है ना, जिसके डायरेक्शन में लाइन जा रही है। और ये है मेरा पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट बनेगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ए। तो मान लो वो पॉइंट ये रहा, इसे आप ए मान सकते हैं। ओके, तो आप इसे ये मान सकते हैं। अब बच्चों आपको फाइनली निकाल के क्या दिखाना है, आपको निकाल के दिखाना है पी क्यू। तो आप एक काम करिए, आप पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, आप पहले ज्वाइन कर लेंगे इसको। और मान लो भाई, मान लो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो थीटा बनेगा। भाई जो प्रॉपर लिखने का काम है वो आप अपने आप ही करते रहना, बस आप फटाफट पूरे शॉर्ट में इसे समझिए। ठीक है, शॉर्ट में आप इसे लिखें। मान लो
मैंने ए और ठीक है एपी वेक्टर निकाल लिया, एपी वेक्टर जो क्या बन जाएगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए, यानी कि जो एपी का जो लेंथ आएगा ना, एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर पी माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। और मान लीजिए इस वेक्टर के बीच में और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। तो आप देखिए साइन थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सही है, पी क्यू बाय में एपी, एपी मतलब वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। और यदि आप ये निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से तो क्या बन जाएगा भाई, ये जो एंगल है बच्चों किसके बीच में बन रहा है, एपी वेक्टर के बीच में और वेक्टर बी के बीच में, बाय में एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि साइन और साइन क्या है बिल्कुल सेम, तो मतलब जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, इज इक्वल टू एपी क्रॉस, चलिए इसे पूरा लिख देते हैं, एपी था क्या भाई, पी माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय में, हाँ बाय में क्या बच्चों, एपी वेक्टर, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो इससे कट जाएगा। और फाइनली मेरे पास ना जो बच्चों आंसर बचेगा वो ये बचेगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस पूरे का मैग्नीट्यूड बाय में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, हेंस प्रूव्ड। तो आप इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लेंगे। हालांकि हम इसे सब्जेक्टिव वे से भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो सब्जेक्टिव वे से भी हम इसे कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको किसी गिवन पॉइंट का फुट और इमेज निकालना सिखाऊंगा किसी लाइन के अंदर, तो तब आप सब्जेक्टिव वे से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब बच्चों पॉइंट आपका कौन सा है, 1 2 3 टू द लाइन, लाइन आपकी ये है भाई 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस 2k कैप। तो बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, फर्स्ट टाइम करें तो चीजों को प्रूफ के साथ करें, लेकिन बाद में उन्हें याद ही कर लें। अब यहां पर बच्चों जो मेरा पी वेक्टर बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये मेरा पी वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो ए वेक्टर है वो ये होगा पासिंग पॉइंट वाला है ना, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये बन जाएगा वेक्टर ए 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप। अब यहां पर जो बी वेक्टर है बच्चों ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, p माइनस ए क्रॉस बी, पहले आप p माइनस ए क्रॉस बी निकालेंगे, निकालिए भाई i कैप j कैप k कैप, p माइनस ए, p में से जाएगा तो -5 और भाई -5 3 में से 7 गया -4 क्रॉस बी 3 2 -2 करिए भाई 10 और प्लस 8 18 आई कैप और 10, ठीक है 10 ये बन गया और 12 22 माइनस का 22 जे कैप। आप आराम से निकालना से -10 और प्लस 15 प्लस का 5 के कैप। आई थिंक मैं सही कर रहा हूं भाई, नहीं भी सही हुआ तो क्या हुआ, आप खुद ही ट्राई करना। तो अभी आप क्या करेंगे, p माइनस ए क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालिए भाई, 18 का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा, आई थिंक 324 होगा मेरे ख्याल से, 8 ठीक है 4 12 हाँ ठीक है बच्चों 324 बन जाएगा, और ये 444 22 का स्क्वायर ना 444 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो देख लें भाई कितना बन गया, 5 4 9 9 4 13, एक ऊपर गया 2 1 3 4 3 7 7 और 2 9, तो 4 और 3 7
और लगे हाथ आप वेक्टर बी का भी क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। 9 + 4 + 4, ये रूट 17 बन जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा भाई ये क्या आएगा, P - A क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया √793 बाय में √17। तो देखिए बच्चों क्या ये कैंसिल हो रहा है एक ही रूट के अंदर, तो ये जाएगा भाई 17 चौके 68, तो 68 बचा, कितना बचा, 11 बचा, और 17 हम बच्चों दोबारा कैलकुलेशन चेक करिए। 9 4 13 4 17, तो 17 चौके 68, आराम से करते हैं चलो। तो 17 आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे पक्का। 21 का स्क्वायर 4 से, अरे यहाँ थिंक यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। 22 का स्क्वायर कितना बनता है बच्चों, कुछ और ही बनेगा मेरे ख्याल से, 484 तो नहीं बनेगा। हाँ ये बनेगा बच्चों, 484 बनेगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई, इसे हम ठीक कर लेंगे। 484 बनेगा। अब बताओ भाई कितना बनेगा, इन सबको ठीक कर लेंगे। 5 4 9 9 4 13, 1 2 3 3 8 11 11 2 13, और ये 8 बन गया। अब शायद थोड़ा सही लग रहा है मुझे, 833 बाई 17, तो करिए बच्चों 17 चौके 68, कितना बचेगा भाई, 13 से 5 8 गया 5, और 7 में बचेगा 1, 17 में 153। हाँ ठीक है बच्चों, √49 आ जाएगा, जो आगे चलकर क्या बनेगा 7 यूनिट्स। भाई जब भी आप डिस्टेंस निकालते हैं तो यूनिट्स जरूर लिखें, अदरवाइज हाफ मार्क तो आपका बोर्ड में ऐसे ही कर सकता है, हाफ मार्क्स आपके। तो 7 यूनिट्स, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लें और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप ट्राई करिए।